एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम तमन्ना है और मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। आई नो इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम। आज हमारे वीडियो का कॉन्सेप्ट होने वाला है, मैं आज आपको एक स्टोरी टाइम बताऊँगी जो काइंड ऑफ मेरे साथ हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है, विच इज़ द रियल लाइफ इंसिडेंट विच इज़ ट्रू ऑफ कोर्स। वो मैं आपको बताऊँगी। साथ ही साथ मैं गेट अनरेडी विथ मी कर रही हूँ बिकॉज मैंने रील शूट करने के लिए मेकअप किया था। आई नीड टू गेट रेड ऑफ दैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले विल वेयर दिस ताकि मेरे बाल ना ख़राब हो, कि मैंने आज ही अपना हेयर वॉश किया है। तब तक मैं स्टोरी के साथ स्टार्ट कर देती हूँ। ये स्टोरी अभी 6 मंथ्स पहले की है। ये उस टाइम पीरियड की बात है जब मैं फाइनली अपने हॉस्टल से अपने फ्लैट में शिफ्ट हो रही थी। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम मुझे शिफ्ट होना था, तो मेरे साथ मेरी रूममेट भी रहने वाली थी। बट मेरी जो रूममेट थी वो एट दैट पर्टिकुलर टाइम होम टाउन में ही थी अपने, जो कि मेरा भी होम टाउन है, अंबिकापुर। बट मैं ऑलरेडी रायपुर पहुंच चुकी थी। उस पीरियड ऑफ टाइम पे मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरी फ्रेंड के घर पे कुछ अजीब हो रहा है, कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, मेरी रूममेट एक दिन बाद आने वाली थी और मैं फ्लैट में अकेली नहीं रुकने वाली थी बिकॉज आई एम स्केयर्ड। तो आई डिसाइडेड टू स्टे ऑन माई फ्रेंड्स प्लेस। तो मैंने अपनी दोस्त से बात की कि मैं तुम्हारे यहाँ रुकूंगी करके। एंड रात को आई वेंट टू देयर प्लेस एंड द मेन स्टोरी लाइक काइंड ऑफ स्टार्ट्स हियर। वहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर गोइंग हमने डिनर किया एंड ऑल, वी हैड नाइस डिनर। उसके बाद हम सोने के लिए चले गए। नाउ वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड थी, शी वॉज वेयरिंग अ लूज टी शर्ट एंड शॉर्ट शॉर्ट्स। हम उस फ्रेंड का नाम रखते हैं बी। तो जो बी थी, लेट मी वॉश इट, आई वॉश्ड माई फेस। ओके, तो बेसिकली जो बी थी वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किचन में थी और वो हॉल्स पे ही इधर उधर हो रही थी। मीन में मुझे नींद आ रही थी, सो आई वेंट टू द रूम एंड आई स्लेप्ट। अब रूम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, हॉल है, तो जो मेरा रूम था जहाँ पे मैं थी वहाँ से हॉल विजिबल है, उसके जस्ट सामने किचन है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से विजिबल है। नाउ जैसे कि अगर ये मेरा रूम है, सामने हॉल है, उसके जस्ट सामने किचन है, तो मेरे लाइक इस डायरेक्शन में, दैट इज़ मेरे राइट हैंड साइड पे उनकी बैल्कनी थी और लेफ्ट हैंड के कॉर्नर पे उनका एंट्री गेट था। नाउ द थिंग स्टार्टेड हियर। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जो हॉल है उसकी लाइट्स जली हुई थी एंड आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू माई फोन। ऑब्वियस चीज़ है, आपको डायरेक्ट नींद नहीं आती है, तो फिर आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू माई फोन एंड आई लाइक सॉ दैट पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ माइन गोइंग आगे पीछे। लाइक मैंने उसको कम से कम 3-4 बार नोटिस किया कि वो बैल्कनी से आ रही है, उसके बाद वो बाहर जा रही है, बैल्कनी से आ रही है और मेन डोर के पास जा रही है। बट द मेन थिंग इज ना मेन डोर के खुलने की आवाज़ आ रही है ना कुछ आ रहा है, बट आई कैन सी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई। बट द इशू वॉज, उसने उस दिन लाइट ब्लू या फिर वाइट कलर का बैगी टी शर्ट पहना था, बट आई वॉज नॉट सीइंग दैट कलर। फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ तो मैंने देखा एंड आई ऑल्सो सॉ अ बैगी लाइक लाइट ब्लू काइंड ऑफ टी शर्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। उस टाइम पे मैंने टी शर्ट देखा। उसके बाद जो 2 बार हुआ, आई डिड नॉट सॉ एनी काइंड ऑफ कलर। आई जस्ट सॉ कि कोई ब्लैक फिगर मूव कर रहा है, दैट टू जो मेरे फ्रेंड की शेप का है, फ्रेंड की हाइट का है, बॉडी टाइप एंड ऑल। एंड आई सॉ दैट, बट एट दैट टाइम आई डिडंट माइंड क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उनके घर पे भूत है। तो ऑफ कोर्स मैं शक तो नहीं करूँगी कि क्या आपके यहाँ भूत है। नहीं। तो या दैट हैपेंड। अभी मैं एक रात वहाँ स्टे की एंड द क्रेजी थिंग वाज, उस एक रात को मेरी रात में 2 बार नींद खुली थी। आई डोंट नो, मुझे कोई स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ है। आई जस्ट फेल्ट लाइक कि आई डोंट नो देयर इज समथिंग बॉदरिंग मी, और बार बार ना मेरा ध्यान किचन की साइड पे जा रहा था। आई डोंट नो व्हाई। तो दैट हैपेंड, बट मुझे बहुत ही आराम से नींद आ गई। आई स्लेप्ट। आफ्टर दैट मुझे कुछ आइडिया नहीं था। नेक्स्ट डे मेरी रूममेट आई, वी शिफ्टेड आवर रूम, ऑल हैप्पी एंड फाइन। अभी कुछ टाइम बाद हमारे फ्रेंड्स आते हैं घर पे एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, और अचानक से वहाँ पे भूतों का टॉपिक निकल गया। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग कि न्यू रायपुर कैसे बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड सी जगह है एंड कितना वहाँ वियर्ड चीज़ें होती रहती हैं। तब इस फ्रेंड ने बताया कि जो, तो बेसिकली जो मेरी फ्रेंड बी है वो मेरी म्यूचुअल फ्रेंड है और ए है जो मेरी एक्चुअल फ्रेंड है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ए अपने घर पे थी, वो नहीं थी, तो मैं बी के साथ स्टे कर रही थी। सो एट दैट टाइम मेरी फ्रेंड ने बताया कि तुझे पता है ए के घर पे भी भूत है। आई वाज लाइक ब्रो व्हाट।
टू नॉट टेल मी, ऐसा नहीं हो सकता? मैं उस लाइक हाँ है। देखो पता है एक बार जो मेरा फ्रेंड है उसका नाम हम रखते हैं स्टीव, उसने मुझे क्या स्टोरी बताया मैं वो बताती हूँ। बेसिकली जो सी है और ए है वो दोनों मिलकर कुकिंग कर रहे थे ए के घर पे, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, बी थी वो भी घर पे थी, तो ए ने बोला बी को कि कुछ सामान नहीं है तो तुम ले आओ करके। तो हुआ क्या कि वो हाँ बोले बट कुछ टाइम तक बैठे हुए थे, तो जो सी है और ए है दे वर स्टिल बिजी कुकिंग, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनको ना बार बार पीछे से मूवमेंट फील होता रहा कि कोई है करके, तो उनको लगा ठीक है अभी तक कोई भी नहीं गया होगा अगर, उनको ऐसा लगा। तो बेसिकली उनको ये लगा कि अभी तक जो बी है वो गई ही नहीं और सामान लेके नहीं है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ कि उनको बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई, गेट खुलने की आवाज़ आई तो दे वाले तुम लोग सामान ले आए, तुम लोग गए थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर शॉक्ड कि इतने टाइम से उनको लग रहा था कि बी अभी भी घर पे है, बट एक्चुअलिटी में बी घर के बाहर गई थी, वो सामान भी लेके आ गई, स्टिल कोई एंटिटी बोल रहा है कुछ तो था जो सेम डायरेक्शन पे आती जाती है फ्रॉम द बालकनी टू द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। एंड गेस व्हाट, मैंने सेम चीज़ एक्सपीरियंस किया था, दैट देयर वाज अ ब्लैक फिगर कमिंग फ्रॉम द बालकनी टू द एंट्रेंस, which was kind of scared. And at that point of time मैंने उसको बोला तेरे को पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था, एंड उन्होंने ये भी बताया कि वो जो स्पिरिट है आज तक नहीं पता कि वो स्पिरिट कहाँ से आई है, क्यों आती है। बस एक चीज़ है कि वो जो है ना बी, उसका बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस बी के जैसा है, एंड कई बार जब वो दिखती है ना तो लोगों को लगता है इट माइट बी कि बी होगी, बट वो बी नहीं होती है, वो एक अलग ही कोई एंटिटी होती है। वो चीज़ जाने के बाद आई वॉज ट्रूली स्केयर्ड टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, बिकॉज इट इज़ जस्ट दैट कि मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों पे बिलीव है, मुझे बिलीव है इस चीज़ों पे कि नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, नेगेटिविटी होती है, सो मैं उनसे पंगे नहीं लेना चाहती हूँ। इसके बाद में स्टिल कंफर्मेशन के लिए आई कॉल्ड ए, एंड गेस व्हाट, ए ने कंफर्म किया कि एक कोई एंटिटी है जो उनके यहाँ पे रहती है। आई डोंट नो वो रहती है या वो कभी कभी ट्रैवल करके आ जाती है, बट बहुत बार लोगों ने उस एंटिटी को देखा है उस घर पे। इट्स जस्ट दैट कि कभी वो किसी को हार्म नहीं करती है, मे बी उसका कोई रूट होगा जिसको वो फॉलो करती है। बाकी ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंस था मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो स्पिरिट है, जो भी वो एंटिटी थी, उसका कोई भी मोटिव मुझे हार्म करने का तो नहीं था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना मुझे डर लगा ना मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई है ना, कि मुझे आइडिया ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, बट जब मुझे बाद में पता चला देन आई वॉज प्रीटी स्केयर्ड। वहाँ पे जो भी स्पिरिट है वो हार्म करने को नहीं है, एंड गेस व्हाट, मेरी फ्रेंड वहाँ 2 साल से रह रही है, उनको वो दिख रहा है बट इट इज़ नॉट हार्मिंग देम, एंड प्लस उन्होंने कुछ पूजा भी करवा रखा है, सो इट माइट बी द रीज़न जिसकी वजह से क्यों वो हार्म नहीं करती है उनको। सो यही थी स्टोरी। करेंटली बैकग्राउंड नॉइस चालू हो गया है क्योंकि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो यही था आज का वीडियो। मेरा स्किन केयर भी कंप्लीट हो गया है, तो अगर मेरे पास वैसे न्यू रायपुर के रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस हैं, तो अगर आपको जानने हैं देन प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ इस तरीके के स्टोरी टाइम, हॉन्टेड स्टोरी टाइम। और अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है वो भी आप कमेंट कर सकते हो एंड आई विल स्पीक इट फॉर यू। आप मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से अपने वीडियो को बेटर कर सकती हूँ। शुड आई जस्ट सिट एंड रिकॉर्ड शांति में, या फिर ये थीम बेटर है? तो लाइक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।